अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी गढ़ बिगड़ सोर्स पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इन सब स्टेट्स को हम डिस्कस करेंगे। लिखा कि नर्व इम्पल्स इज अ वेव ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज विच ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन। नर्व इम्पल्स जो होती है वो एक वेव है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की, जो न्यूरॉन की लेंथ के अकॉर्डिंग जो होती है वो ट्रेवल करती है, इन्वॉल्विंग द केमिकल रिएक्शंस। नर्व इम्पल्स में केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। मूवमेंट ऑफ द आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल जो हमारे पास आयंस होते हैं वो भी मूव करते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। किसकी सेल मेम्ब्रेन के साथ? हमारे पास नर्व इम्पल्स के सेल मेम्ब्रेन के साथ, जिसका नाम न्यूरोलिमा है। नर्व इम्पल्स की सेल मेम्ब्रेन के साथ ये मूव करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूरोलिमा कहते हैं। नर्व इम्पल्स इज द इंफॉर्मेशन और द सिग्नल अबाउट द स्टिमुलस दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिसेप्टर्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर्स। कहा था कि नर्व इम्पल्स वो इन्फॉर्मेशन है या सिग्नल है जो ट्रांसमिट किया जाता है रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में लिखा है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होती है काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ स्टोर्ड एनर्जी विच इज मैनिफेस्टेड, यानी वो कैसे प्रोड्यूस्ड होती है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल स्टोर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये स्टोर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हुई थी? चार्जेस को सेपरेट करते हुए प्रोड्यूस हुई थी, चार्जेस को सेपरेट करते हुए प्रोड्यूस हुई थी। इन केस ऑफ न्यूरॉन द चार्जेस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो चार्जेस हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस हैं। और चार्ज सेपरेटिंग बैरियर हमारे पास क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें, ऐसा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो मेम्ब्रेन के अकर होता है उसे हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। लिखा कि हमारे पास दो टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जिसे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। कहा जा रहा है कि कोई भी वोल्टेज में जो चेंज आता है, वोल्टेज में या पोटेंशियल में कोई भी जो चेंज आता है वो ऑसिलोस्कोप पे नजर आता है। ऑसिलोस्कोप हमारे पास एक स्क्रीन है, वहां पे नजर आता है। दैट शो द ट्रेस और पैटर्न इंडिकेटिंग द चेंज इन वोल्टेज विद द टाइम। ये वो स्क्रीन है जो हमें वोल्टेज और टाइम में जो चेंज आता है वो दिखाती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का दूसरा नाम क्या? पोलराइज्ड स्टेट। लिखा कि जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब रेस्ट पे होता है न्यूरॉन तो तब क्या चेंजेस होती हैं? मोर इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव आउटसाइड देन इनसाइड ऑफ। आउटसाइड वो ज्यादा पॉजिटिव होता है एज कम्पेयर टू इनसाइड, और हमारे पास कहा जा रहा है कि इनसाइड वो ज्यादा, इनसाइड जो होता है वो हमारे पास ज्यादा नेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। यानी आउटसाइड पे ज्यादा पॉजिटिव है और इनसाइड पे ज्यादा नेगेटिव है। दोनों हमारे पास जो हमारे मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में थोड़ा सा डिफरेंस है चार्जेस में, क्योंकि आउटर साइड पे ज्यादा चार्जेस हैं, इनर साइड पे इतने चार्जेस नहीं है। तो कहा जा रहा है कि द नेट डिफरेंस इन द चार्ज बिटवीन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन इज नाउन एज अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये जो डिफरेंस आता है दोनों मेम्ब्रेन में चार्ज का, इसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कहा जा रहा है कि दोनों साइड्स पे, मेम्ब्रेन की दोनों साइड्स पे हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आयंस हैं। तो यही बात है, यानी मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है और मेम्ब्रेन की इनर साइड पे नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है। दिस पोटेंशियल इज जनरली मेजर्ड एज -70 मिली वोल्ट। कहा जा रहा है कि ये पोटेंशियल जो हमारे पास -70 मिली वोल्ट होता है वो द इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन नेगेटिव एज कम्पेयर टू आउटसाइड। इनसाइड जो होता है वो हमारे पास नेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। फिर कहा जा रहा है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसका मतलब ये है कि -70 मिली वोल्ट है और माइनस साइन का मतलब ये होता है कि इनसाइड नेगेटिव है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। यानी इस 70 मिली वोल्ट में हमारे पास जो माइनस का साइन है ये हमें शो करता है कि इनसाइड नेगेटिव है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। कहा जा रहा है कि इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये तब अकर होता है जब मेम्ब्रेन स्टिमुलेटेड ना हो या कंडक्ट ना कर रही हो इम्पल्स को। जब मेम्ब्रेन स्टिमुलेट ना हो यानी तैयार ना हो और ना ही किसी इम्पल्स को कंडक्ट कर रही हो तो इसे हम क्या कहते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। ऐसे फैक्टर्स जो इन्वॉल्व है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन फैक्टर से मिलकर बनता है। हमारे पास फैक्टर नंबर 1 जो है वो सोडियम और पोटेशियम आयन, यानी सोडियम और पोटेशियम आयन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है हमारे पास। कहा जा रहा है कि नर्व सेल और सराउंडिंग फ्लूइड्स में बहुत सारे आयंस मौजूद होते हैं, लेकिन उसमें सोडियम और पोटेशियम आयंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सोडियम आयंस जो होते हैं वो हायर इन कंसंट्रेशन आउटसाइड, सोडियम आयंस जो होते हैं वो 10 फोल्ड्स हायर है कंसंट्रेशन में आउटसाइड, और पोटेशियम आयंस जो होते हैं वो 30 फोल्ड्स हायर इन कंसंट्रेशन है इनसाइड। नेक्स्ट हमारे पास कहा जा रहा है कि ये आप याद रखिएगा वैल्यूज 10 फोल्ड्स एंड 30 फोल्ड्स की, और ये आउटसाइड यानी इनसाइड ये एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ऑल द न्यूरॉन्स आर वेरी एक्टिव सोडियम एंड पोटेशियम पंप लोकेटेड इन देयर
सेल मेम्ब्रेन, कहा जा रहा है कि हर न्यूरॉन के पास सोडियम पोटेशियम पंप, वेरी एक्टिव सोडियम पोटेशियम पंप होता है। इस पंप के जरिए से और इस एनर्जी के जरिए से हम सोडियम आयंस को बाहर की तरफ लेके जाते हैं और पोटेशियम आयंस को अंदर की तरफ लेके जाते हैं। सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस दोनों जो होते हैं वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ मूव करने का मतलब ये होता है कि हमेशा हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करने का मतलब ये होता है कि लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। और आपको पता है कि जो चीज़ लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है तो उसमें ये होता है हमारे पास कि एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अपने नोटिस करते हैं, अपने घर में इलेक्ट्रिकल मोटर को कंसिडर करते हैं, तो आपको उसे मूव करवाने के लिए, वाटर को मूव करवाने के लिए टू द अपसाइड स्टोरी, ऊपर वाली स्टोरी में आपको मूव करवाने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत होती है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। इसलिए इसी तरह जब हम सोडियम और पोटेशियम को अगेंस्ट से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो हमें एनर्जी की जरूरत होगी और वो एनर्जी हमें एटीपी से मिलती है। कहा जा रहा है कि फॉर एवरी 2 K+ आयंस दैट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट इनवर्ड, हर वो 2 K आयंस जो एक्टिवली इनसाइड की तरफ आते हैं तो 3 Na+ आयंस बाहर की तरफ जाते हैं। हमने पढ़ा कि सोडियम आयंस आउट जाते हैं तो 3 सोडियम आयंस बाहर निकलते हैं और 2 पोटेशियम आयंस अंदर की तरफ जाते हैं। अब जब 2 पोटेशियम आयंस हमारे पास अंदर की तरफ जाते हैं तो अंदर वाला ये आपने पढ़ा कि पोटेशियम आयंस है 30-fold हायर इन कंसंट्रेशन इनसाइड इसकी पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो जब इनसाइड पे पोटेशियम आयंस जाएंगे तो इनसाइड ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी एज कंपेयर टू द आउटसाइड, या आउटसाइड ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी एज कंपेयर टू इनसाइड। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस, जिसमें कहा जा रहा है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द न्यूरॉन साइटोप्लाज्म दैट आल्सो हैव द नेगेटिव चार्जेस। उसने कहा कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसने लिखा है कि हमारे पास न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके पास नेगेटिव चार्जेस हैं। ऐसे कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? जैसे कि हमारे पास अमाइनो एसिड है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है, या मेनी प्रोटीन्स हैं। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड को हम आरएनए भी कहते हैं। कहा जा रहा है कि प्रेजेंस ऑफ दीज आयंस इन द न्यूरॉन साइटोप्लाज्म, कहा जा रहा है कि आयंस की मौजूद होने की वजह से भी इनसाइड जो होता है वो नेगेटिव होता है एज कंपेयर टू आउटसाइड। हमने कहा था ना कि नेगेटिव होने के लिए हमारे पास तीन फैक्टर्स है जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास दूसरा फैक्टर है ऑर्गेनिक आयंस, जिसकी वजह से इनसाइड ज्यादा नेगेटिव हुआ है एज कंपेयर टू आउटसाइड, या आउटसाइड ज्यादा पॉजिटिव हुआ है एज कंपेयर टू इनसाइड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लीकेज ऑफ द पोटेशियम आयंस फ्रॉम द न्यूरॉन्स। K+ आयन जो होते हैं हम पोटेशियम आयन को कहते हैं। लिखा कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन आल्सो हैज अ मेनी चैनल प्रोटीन कॉल्ड द गेट्स। न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन के पास बहुत सारे चैनल प्रोटीन्स भी होते हैं जिसे हम गेट्स कहते हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 जब स्टडी किया था बायोलॉजिकल सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वहां भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास जो फंक्शन था चैनल प्रोटीन्स वहां पे भी मौजूद थे। K+ आयंस आर कंटिन्यूसली मूव्ड आउट ऑफ द न्यूरॉन थ्रू द सम नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स। ये जो पोटेशियम आयंस होते हैं ये कंटिन्यूसली जो होता है वो बाहर की तरफ आना शुरू कर देते हैं और दिस आल्सो मेक्स अ मोर पॉजिटिव आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन देन इनसाइड। इसकी वजह से आउटसाइड ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है एज कंपेयर टू इनसाइड, या इनसाइड जो होता है हमारे पास ज्यादा नेगेटिव हो जाता है एज कंपेयर टू आउटसाइड। सेल मेम्ब्रेन के बारे में लिखा कि ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू ऑल द आयंस एक्सेप्ट द K+ आयंस। इम्परमिएबल का मतलब होता है कि जो चीज किसी को अंदर ना आने दे, यानी पोटेशियम आयंस से पोटेशियम आयंस जो है वो सेल मेम्ब्रेन से अंदर नहीं आ सकते। इम्परमिएबल का मतलब है कि जो जज़ब ना कर सके या अंदर ना आने दे। एज अ मेम्ब्रेन इज स्लाइटली परमिएबल टू द K+ आयन सो इट लीक्स आउट ऑफ द सेल। मतलब इम्परमिएबल का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा अंदर आने दे सकती है। स्लाइटली जो है स्लाइटली परमिएबल का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा अंदर आने देगी, कंप्लीटली इम्परमिएबल नहीं है। इसलिए जो है हमारे पास पोटेशियम आयंस होते हैं वो बाहर की तरफ चले जाते हैं। अब ये हमारे पास पोटेशियम आयंस, ये जो पॉजिटिव आयंस इसलिए कहा जा रहा है कि पोटेशियम आयन के पास हमारे ऊपर पॉजिटिव साइन है। ये जो बाहर आ रहे हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए से। डिफ्यूजन कौन सा प्रोसेस होता है? मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। अब हमारे पास जो होता है इनसाइड ज्यादा नेगेटिव हो जाता है एज कंपेयर टू आउटसाइड। ये तीसरा फैक्टर हमने डिस्कस किया कि जिसमें K+ आयंस बिल्कुल स्लाइटली परमिएबल हैं कि वो थोड़े थोड़े अंदर आ सकते हैं, जा सकते हैं। उसने कहा कि देयर इज नो कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स एंड न्यूरॉन्स रिमेन इन द अनस्टिमुलेटेड स्टेट इन द पोलराइज्ड स्टेट। आखिर में हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलती है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमारे पास वो पोलराइज स्टेट में ही रहा है, कोई नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं हुई है। कहा जा रहा है ओवरऑल देयर आर मोर पॉजिटिव चार्जेस आउटसाइड ऑन द इनसाइड, दिस इज नोन एज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आप इसको दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि या आप कहें कि बाहर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है एज कंपेयर टू इनसाइड, या आप ये कह सकते हैं कि अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्जेस है एज कंपेयर टू आउटसाइड। तो इसे हम क्या कहते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। कहा जा रहा है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तब तक मेंटेन रहता है जब तक मेम्ब्रेन
जब तक हमारे पास मेम्ब्रेन जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड और स्टिमुलेटेड बाय द सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस। कहा जा रहा है कि जब तक मेम्ब्रेन को कोई स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आके स्टिमुलेट नहीं करता कि तुम अपना एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट करो, तब तक जो होती है हमारे पास मेम्ब्रेन जो होती है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ही रहती है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाजत लेना चाहूंगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।